मोलर चालकता, मोलर चालकता। परिभाषा लिखो पहले, फिर बताता हूं इसको। मोलर चालकता की परिभाषा लिखें। वैद्युत अपघटय पदार्थ के वैद्युत अपघटय पदार्थ के 1 ग्राम मोल युक्त विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। और नीचे लिख दें, मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। और नीचे लिख दें आप, फार्मूला लिख दें, लैम्डा m बराबर k इंटू 1000/c। इसमें k बराबर है चालकता, c बराबर है सांद्रता, और सांद्रता है मोलरता में भाई। फिर लिख दें आप इसका मात्रक, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये SI यूनिट में है। हो गया भाई, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास मोलर चालकता। मोलर चालकता के बाद आप लिखें अगली तुल्यांक की चालकता। परिभाषा लिख करके इसे लैम्डा E से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या होगी देखो भाई, 1 ग्राम मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक कर दो, ग्राम मोल की जगह ग्राम तुल्यांक, और परिभाषा लिख दें। ग्राम मोल की जगह ग्राम तुल्यांक लिख दें, परिभाषा लिख दें। एक ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटय युक्त विलयन की चालकता 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटय युक्त विलयन की, यहां आपने जो परिभाषा ली उसमें मोल की जगह तुल्यांक आ जाएगा भाई। तो यह आ जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघटय युक्त विलयन की चालकता, तुल्यांक की चालकता कहलाएगी, लैम्डा E से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख दें, लैम्डा M बराबर K इंटू 1000/c।
लैम्डा एम नहीं, ई, लैम्डा ई बराबर के इंटू 1000 बटा सी। और अब यहां सी किस में आ जाएगी बताओ? मोलरता में नहीं आएगी। दूसरी क्या होती है? नॉर्मलता रहे, नॉर्मलता होती है भाई। ये मोलरता है, वहां नॉर्मलता हो जाएगी। नॉर्मलिटी कर दो। ठीक है, मोल की जगह, मोल की जगह बोलो तुल्यांक आएगा ना। तुल्यांक को आप लिख देंगे ऐसे इंग्लिश में EQ -1। मोल को MOL लिखा है, इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? EQ। तुल्यांक को इंग्लिश में EQ लिखा जाएगा। तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? साइमन सेमी स्क्वायर EQ इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, और साइमन मीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। हो गया भाई? संबंध लिखें, लैम्डा एम व लैम्डा ई में संबंध। देखो भाई, पहले मैं आपको संबंध बता रहा हूं। एन व एम में, एन एम क्या है? एन है नॉर्मलिटी और एम है मोलरिटी। एन और एम के बीच संबंध है एन फॉर नरेंद्र मोदी, एन फॉर, ये रिलेशन है भाई। ठीक है, अब रिलेशन बताएं किस में? लैम्डा एम व लैम्डा ई में। कल संडे है ना भाई? मोद्यक आता है, मन की बात आता है, मन की बात। हाँ, तो कल मन की बात आएगा। इसका मतलब ये है कि लैम्डा ई बराबर होता है मन की बात। मन की बात का मतलब M/N हो गया ना, मन है ना भाई? तो ये तो क्या था? N फॉर नरेंद्र मोदी, और नीचे वाला मन की बात का मतलब M/N। मन की बात का मतलब मन, M/N। तो ये लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच रिलेशन हो गया। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है मन की बात M/N। ठीक है, रोरा अपॉन एल, कप्पर है रोरा अपॉन काका बराबर जीजी। था कि नहीं? कौन सा था काका बराबर जीजी? कप्पा बराबर जीजी स्टार था ना भाई? कप्पा जी के बीच, जी स्टार के बीच, और एक रो रा अपॉन एल। इधर आ जाए वापस। एन फॉर नरेंद्र मोदी हो गया, और ये हो गया क्या? मन की बात M/N। कभी चेंज नहीं होगा कि भाई यहां ई आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अब यदि मान लो n = 1 हुआ तो बताओ क्या हो जाएगा? जैसे KCl, NaOH, इन सब के लिए n की वैल्यू 1 होती है। n की वैल्यू आप फैराडे के नियम में पढ़ चुके भाई। अम्ल हो तो क्षारकता, क्षार हो तो अम्लता, और अगर लवण हो तो कुल प्लस या कुल माइनस। सही है ना भाई? तुल्यांक की बाहर जहां आपने निकाला था वहां n के बारे में अपने डिस्कस कर लिया खूब। वही है ना यहां भाई। तो n की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? लैम्डा ई बराबर लैम्डा एम हो जाएगा, यदि n की वैल्यू 1 हो तो लैम्डा एम और लैम्डा ई का मान बराबर होगा जिनका n बराबर 1 होगा। ये हो गया इन दोनों के बीच संबंध भाई। ठीक है, उतार दो संबंध।
हो गया भाई, ये हो गया लैम्डा एम और लैम्डा ई में रिलेशन भाई। अब सुने भाई, अब मैं वापस से एक बार दोनों चीज लिखवा दी, समझा दी, सब कुछ हो गया। है क्या ये, मेरे पास H2SO4 है, सुनना भाई रे, 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर का 32, 1 O का 16, 4 का 64, 98 आ जाएगा इसका M। अणुभार कितना आ गया, अणुभार कितना आ गया 98। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 98 ग्राम H2SO4 लेकर के उसको पानी में डिजोल्व कर दूं, पानी में घोल लूं। 98 ग्राम H2SO4 को पानी में घोल लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैंने नीचे और, या फिर मैं कहूं 49 ग्राम H2SO4 घोल लूं पानी में, M आ गया। बताओ E बराबर क्या होगा, M/N। तुल्यांक की भार ऐसे ही तो निकालते हैं। M कितना है बताओ 98। H2SO4 अम्ल है, अम्ल की क्षारकता होती है, तो बताओ H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी। अरे कितने H देगा, तो इसकी क्षारकता 2 होगी ना, 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया इसका तुल्यांक की भार। H2SO4 का तुल्यांक की भार 49, अणुभार कितना 98, दोनों चीज आ गई। अब नीचे आ जाओ, मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने 98 ग्राम H2SO4 घोल दिया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कितना ग्राम मोल घोड़ा है, तो मोल निकालने का तरीका W/M। W कितना घोड़ा 98, कितना कितना ग्राम मोल घोल दिया, 1 ग्राम मोल घोल दिया ना, यानी ये विलियन ए ऐसा है जिसमें H2SO4 मैंने 98 ग्राम घोड़ा है या 1 मोल घोल दिया। विलियन ए ऐसा है जिसमें H2SO4 मैंने 98 ग्राम घोल दिया या 1 मोल घोल दिया। बी, मैं आपसे कहूं कि आप इसका ग्राम तुल्यांक निकाल के बताएं। ग्राम तुल्यांक निकालो तो तुल्यांक की भार का भाग लगता है भाई, ग्राम मोल निकालोगे तो अणुभार का भाग लगता है। तो बताओ भाई 98 में 98 थोड़ी लिया भाई, 49 ग्राम लिया है। उनचास ग्राम में 49 का भाग दे दो, कितना आएगा बताओ, सही है। यानी अगर H2SO4 आप 98 ग्राम घोड़ोगे ना तो ग्राम मोल कितना आएगा, और H2SO4 49 ग्राम घोड़ोगे तो ग्राम तुल्यांक कितना आएगा। यानी विलियन ए ऐसा है जिसमें वैद्युत अपघटय पदार्थ का 1 ग्राम मोल घुला है, सही है, या फिर 98 ग्राम घुल रहा है। विलियन बी ऐसा है जिसमें H2SO4 का 49 ग्राम गुणा है या 1 ग्राम तुल्यांक गुणा है, सही है भाई। अब आप क्या करो, इस विलियन की कप्पा निकाल लो और इस विलियन की भी कप्पा निकाल लो, कप्पा निकाल लो दोनों की। इसकी कप्पा तो कहलाएगी लैम्डा एम और इसकी कप्पा कहलाएगी लैम्डा ई। अब डेफिनेशन आराम से याद होगी। लैम्डा एम क्या होगी भाई, ऐसा विलियन जिसमें वैद्युत अपघटय पदार्थ कितना घुला हुआ हो 1 ग्राम मोल, उसकी कप्पा लैम्डा एम कहलाएगी। ऐसा विलियन जिसमें वैद्युत अपघटय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक गुणा हुआ हो, उसकी कप्पा लैम्डा ई कहलाएगी, सही है कि नहीं भाई। वैद्युत अपघटय पदार्थ का 1 ग्राम मोल गुणा हुआ हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता। वैद्युत अपघटय पदार्थ का 1 ग्राम मोल गुला हुआ हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता होगी, और यदि वैद्युत अपघटय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो तो इसकी चालकता तुल्यांक की चालकता होगी, सही है ना भाई। ग्राम मोल जोड़ दिया तो मोलर चालकता, ग्राम तुल्यांक जोड़ दिया तो तुल्यांक की चालकता, सही है ना भाई। तो परिभाषाएं ऊपर समझ आ गई। लैम्डा एम की परिभाषा क्या थी, 1 ग्राम मोल की कप्पा लैम्डा एम होगी, 1 ग्राम तुल्यांक की कप्पा लैम्डा एम होगी,
लैम्डा ई होगी, सही है ना भाई। तो ये दोनों की डेफिनेशन होगी। फार्मूला जब आप निकालेंगे इसका, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, k इंटू 1/c, इसका भी k इंटू 1/c, दोनों का फार्मूला सेम है, फार्मूला दोनों का सेम है भाई। डिफरेंस है, यहां सांद्रता मोलरिटी में ली जाएगी, यहां, सही है ना भाई। ये दोनों की परिभाषाएं होगी, समझ में आ गई दोनों की परिभाषाएं। 1 ग्राम मोल घोल दो या 1 ग्राम तुल्यांक घोल दो। अगला टॉपिक डाला है, तनुता का C कोमा लैम्डा m कोमा लैम्डा ई कोमा कप्पा पर प्रभाव। तनुता का मतलब क्या मिलाओगे भाई, पानी। तो पानी मिलाने पर C लैम्डा m लैम्डा ई के पर क्या प्रभाव पड़ता है। C क्या है, नहीं ये C गलत लिखा मैंने, इसको G कर दो, ठीक है ना भाई। G क्या बताएं, ये चालकत्व, चालकत्व लैम्डा m लैम्डा ई और के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डाइल्यूशन का भाई। डाल दिया ना टॉपिक। ध्यान से समझे भाई बात को। मेरे पास 1 विलियन ये है ना भाई, और इस विलियन में यहां से लेकर के यहां तक 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें एक मैं विलियन भर दूं भाई, ये विलियन भर दिया मैंने इसमें, ठीक है। और इस विलियन में ये आयन है, तो बताएं टोटल आयन कितने हैं, टोटल आयन काउंट करो जल्दी। 10 आयन के कारण चालकत्व आएगी, क्योंकि चालकत्व मतलब जो चालकत्व है डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन पर और स्पीड पर, आयन पर और स्पीड पे भाई, दो चीजों पे डिपेंड करेगी कंडक्टेंस, ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन है, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें पानी मिला रहा हूं भाई, ये लो, या फिर मैं करूं डाइल्यूट कर रहा हूं इसको, विलियन को क्या कर रहा हूं, तो विलियन को डाइल्यूट करने पर आप ये बताएं इसका वॉल्यूम क्या होगा। आयतन रहे, पानी मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो पानी अगर मैंने इसमें मिला दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक तो उतना ही है, ये क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, ध्यान रखना। अब ये यहां तक आ जाएगा, सही है। आयन पहले कितने थे, अब कितने हैं, हो गए 10 भाई। आयन तो उतने ही रहेंगे, आयनों की संख्या थोड़ी बड़ी है, आयनों की संख्या तो उतनी है। विलियन ए, विलियन बी, पानी मिलाने पर भी बना है। ये एक गाढ़ा एक पतला है, गाढ़ा है इसका मतलब सांद्रता ज्यादा है भाई, यहां इसकी सांद्रता ज्यादा है और यहां इसकी, तो ध्यान रखना पानी मिलाने पर सांद्रता घटती है, चाहे वो नॉर्मलिटी हो, चाहे मोलरिटी हो, चाहे फॉर्मेलिटी हो, चाहे पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। पानी मिलाने पर कोई सी भी सांद्रता हो
घटेंगी, ध्यान रखना, सांद्रता घट गई। आयन बताओ क्या हो गए, दूर दूर हो गए ना भाई, आयन दूर दूर हो गए तो आयनों के बीच आकर्षण बताओ, कम हो गया ज्यादा, कम हो गया ना। अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो गया भाई, कम हो गए। और आकर्षण बल अगर कम हो जाएंगे तो बताओ आयनिक स्पीड क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी ना। बोर्ड पे ध्यान दे रहे, आयनिक स्पीड भाई, आयन दूर दूर हो गए, अब स्पीड ज्यादा हो गई। पहला आयन क्या था, पास पास था, अट्रैक्शन के कारण वो कहीं जा नहीं रहा था, ठीक है ना भाई, तो आयनिक स्पीड ज्यादा। अब बताओ आयनिक स्पीड अगर ज्यादा हो जाएगी, या फिर एक बात और बताऊं आपको मैं, पानी मिलाओगे तो बताओ कोई भी चीज कम टूटेगी ज्यादा, ज्यादा टूटेगी ना भाई, ठीक है, तो वियोजन भी बढ़ जाएगा। पानी मिलाने पर आयनन की मात्रा भी बढ़ जाएगी भाई, तो ध्यान, अब ज्यादा टूटेगा, आयन आपको ज्यादा मिलेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। तो बताओ ये दोनों फैक्टर ये बताते हैं कि C बढ़ जाएगी, लैम्डा m बढ़ जाएगी और लैम्डा E बढ़ जाएगी। क्यों, स्पीड बढ़ गई रहे। पानी मिलाने से पहले आयन क्या थे, अट्रैक्शन ज्यादा, कहीं जा नहीं रहे थे वो, और जो ही आपने पानी मिलाया, पानी मिलाते आयन क्या हो गया बताओ, दूर दूर हो गए ना। दूर दूर होते ही पानी मिलाते आयन दूर दूर हो गए, आकर्षण बल क्या हो गया, कम, और आकर्षण बल कम होते ही स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ते ही चालकता बोलो, चालकत नहीं, सॉरी चालकता नहीं, चालकत्व बोलो, बढ़ जाएगी कि नहीं, C बढ़ जाएगी, C नहीं फिर मैं लिख दिया आपको G बढ़ जाएगी, लैम्डा m बढ़ जाएगी और लैम्डा E बढ़ जाएगी। सही है भाई, लेकिन ध्यान दें कप्पा घटेगी, कप्पा क्यों घटती है, कप्पा होती क्या है, 1 ml विलियन की चालकत्व, सही है कि नहीं। कप्पा क्या होती है, 1 ml विलियन की चालकत्व कप्पा होती है, यानी कप्पा के लिए आपको स्पेशल शर्त लगानी पड़ेगी, विलियन कितना होना चाहिए, 1 ml होना चाहिए ना। कप्पा की डेफिनेशन पढ़ रखी है सबने, कप्पा कितने विलियन की होती है, पहले बताएं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, अरे 1 सेंटीमीटर क्यूब में यार दिख नहीं रहा क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां से यहां तक है बस, 5 है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन 5 है। यहां बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन घट गए ना, आयन घट जाएंगे तो कप्पा भी घट जाएगी रे, क्योंकि कोई सी भी कंडक्टेंस आयन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी। कोई सी भी कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयन पर। तो मैं यहां ये लिख देता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में आयन की संख्या बोलो रे, घट गई ना, इसी कारण से कप्पा घट जाएगी। तो कप्पा घटने का रीजन समझ में आया कि नहीं, दोनों इधर ध्यान दे चुपचाप, झापड़ मार भगा दूं, ध्यान रखना, ठीक है भाई, ध्यान दे। इधर 2 विलियन आपने देख लिए, पानी मिलाया आपने, पानी मिलाते बताओ आयन क्या हो गए, दूर दूर हो गए ना, आकर्षण बताओ कम हो गया, आकर्षण कम हो गया, आकर्षण कम हो गया तो बताओ स्पीड बढ़ गई भाई, उनकी स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ते ही आपको पता है G बढ़ जाएगी, लैम्डा m बढ़ जाएगी, या फिर दूसरी बात देखो आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे, एक नियम है ओस्टवाल्ड का, 11वीं क्लास में नियम था ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। उसमें ओस्टवाल्ड ने यह कहा था कि जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे ना भाई, जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे वैसे वैसे आयनन बढ़ता जाएगा,
पानी मिलाओगे टूटता जाएगा, पानी मिलाते जाओ टूटता जाएगा, पानी मिला तो टूटता जाएगा भाई। पानी मिलाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, किसने कहा? ओस्टवाल ने। वही बात यहां होगी, जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे आयनन की मात्रा बढ़ती जाएगी। और नंबर ऑफ आयन बोलो क्यों घटेंगे भाई? मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात थोड़ी कर रहा हूं। स्पेशल कंडीशन जब तक नहीं लगाई जाए तब तक नहीं। स्पेशल कंडीशन तुम बात कर रहे थे तब झापड़ मारी, इससे पहले झापड़ थोड़ी मार रहा था। ऐसे थोड़ी आए बैठे दे झापड़, आए बैठे दे झापड़। कंडीशन लगाई, बात कर रहे थे, शर्त बात करोगे झापड़ पड़ेगी। स्पेशल कंडीशन 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात की जाए तब कप्पा होगी। सही है कि नहीं भाई? दोबारा बताएं, मैं स्पेशल कंडीशन नहीं लगा रहा। विलियन में पानी मिलाते जाओ, आयनन की मात्रा बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ आयन बढ़ते जाएंगे, जी लैम्डा एम लैम्डा ई बढ़ती जाएंगी भाई। नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, स्पीड इंक्रीज होगी, जी लैम्डा एम लैम्डा ई इंक्रीज होंगी। अब स्पेशल कंडीशन लगा रहा हूं, पानी मिलाते जाओगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या घटेगी भाई। चेक कर लो चाहे आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयनों की संख्या घटेगी और कप्पा घटेगी, क्योंकि कप्पा किस पे डिपेंड करती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब पे डिपेंड करती है। सही है कि नहीं भाई? तो समझ में आएगी नहीं कप्पा घटेगी क्यों नहीं घटेगी? आ गया पूरा मामला समझ में? ये हो गया आपके पास कि डाइल्यूशन अगर बढ़ा दिया जाए, पानी मिला दिया जाए तो क्या क्या होगा, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। कप्पा क्या होगी और बाकी कंडक्टेंस लिखवा दूं, कोई दिक्कत नहीं भाई? बोलो किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूज हो तो? नहीं है, लिखो तब। लिखो भाई, वैद्युत अपघटय पदार्थों की, वैद्युत अपघटय पदार्थों की उच्च सांद्रता पर, वैद्युत अपघटय पदार्थों की उच्च सांद्रता पर, इधर की बात कर रहा हूं अब मैं ना, उच्च सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर अंतरायनिक आकर्षण बल, अंतरायनिक आकर्षण बल क्या होंगे बोलो रे? कम या ज्यादा? ज्यादा होंगे ना। अंतरायनिक आकर्षण बल अधिक होते हैं, कॉमा आयनिक स्पीड कम होती है, आयनिक स्पीड कम होती है। अब स्पीड कम हो जाएगी तो, स्पीड कम हो जाएगी तो जी लैम्डा एम लैम्डा ई कप्पा क्या होंगी? क्या होंगी? कम होंगी, सारी कम होंगी भाई। क्या क्या? लैम्डा जी लैम्डा एम लैम्डा ई और कप्पा कम होंगी। सही है? ठीक है ना भाई? अब बात करते आगे, नीचे लिखो, पानी मिलाने पर, यहां पर कप्पा भी कम होगी भाई, क्योंकि कप्पा भी किस पे डिपेंड करती है? वही है ना। नहीं ऐसा करो कंफ्यूज जाऊंगे, ऐसे कप्पा उठाई दो। हालांकि फिर मैं आपको बताता हूं, यहां कप्पा कम होगी, कप्पा कम होगी भाई। क्यों? आयन क्या हो रहे हैं? चिपके हुए हैं भाई। क्योंकि देखो कोई सी भी कंडक्टेंस हो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, स्पीड पर और नंबर ऑफ आयन पर। यह स्पीड कम है, कप्पा कम हो जाएगी। सही है कि नहीं? यहां जाने के बाद कप्पा किस पे डिपेंड करने लग जाएगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयनों की संख्या पर। ठीक है, तो कप्पा को हटा दो, कोई बात नहीं, कप्पा काट दो ऊपर से। अब नीचे लिखे, अरे ऊपर टॉपिक में नहीं काटना, सब जगह काट दे उसको, पूरी कॉपी में काट दे जा रहा नहीं, यहां से यहां जो लिखवा दिया मैंने, है ना, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो नीचे, पानी मिलाने पर सांद्रता घट जाती है, सांद्रता घट जाती है। ये सारी चीज लिख दो इधर, देखो अपनी भाषा में लिख दो,
सांद्रता घट जाएगी जिसके कारण आयन दूर दूर हो जाते हैं और सुन लो पहले लिखने लग जाते हुए, और अंतरायनिक आकर्षण बल घट जाते हैं जिसके कारण आयनिक की स्पीड बढ़ जाती है, आयनन की मात्रा बढ़ जाती है और ये बढ़ जाते हैं। लिख दो जल्दी। यूं क्यों तो कैसे लिखेगी ना, सांद्रता घट जाती है, आयन दूर दूर हो जाते हैं, कोमा, ऐसे कोमा लगा के लिख दे, कोमा। सारे ऑप्शन है भाई, ये इस प्रकार का ऑप्शन पता किन के लिए, तो जो जीव वैसे होते हैं ना आलसी, ये आलसी जीवों के लिए है, और एक्टिव जीव है वो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख दूं, दोनों ही ऑप्शन है अपने पास यहां। लिख दिया भाई। अब देखो भाई, अगर मान लो मैं दूसरा सॉल्यूशन कंपैरिजन के लिए नहीं देता, दूसरा सॉल्यूशन कंपैरिजन के लिए नहीं देता और केवल अकेला सॉल्यूशन होता, अकेला होता, और फिर मैं आपसे कहता कि स्पीड कम है, बताओ कप्पा क्या होगी भाई, स्पीड कम है, बताओ कप्पा कम होगी, सीधी बात। इसलिए मैंने कहा कि कप्पा कम होगी भाई, क्यों, स्पीड कम है, स्पीड कम है इसलिए कप्पा कम होगी। ठीक है, अब कंपैरिजन करने के लिए दे दिया, ठीक है ना भाई। अब कंपैरिजन करेंगे तब की बातें आपने लिख दी, लिख दी यहां तक। अब नीचे लिखें, पानी मिलाने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में आयनों की संख्या घट जाती है जिस कारण से कप्पा घट जाती है। पानी मिलाने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में आयनों की संख्या घट जाती है, इस कारण से कप्पा घट जाती है। और पूरा डायग्राम वगैरह बना दे जल्दी। अब तो जब आप पढ़ेंगे, जब ये नीचे की लाइन लैंग्वेज नहीं देखेंगे, इसको देख लेना, बस समझ में आ जाएगा सारी बात, है ना। इसलिए डायग्राम बनवा रहा हूं, ऐसा कोई डायग्राम है नहीं कि भाई ऐसा डायग्राम पूछा जाएगा कोई पेपर में, सिंपल याद करने के लिए है। जल्दी बना दो, जल्दी बना दो जल्दी।
हो गया भाई। अब केवल लैम्डा एम की बात करूंगा मैं, केवल लैम्डा एम। डाले टॉपिक, लिखो मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ओनली लैम्डा एम की बात करेंगे अब। इसमें फर्स्ट लिखें, फर्स्ट प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थों के लिए, प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थों के लिए प्रबल के लिए अलग लगाएंगे, दुर्बल के लिए अलग लगाएंगे। अब होगा यही, देखो भाई मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगा रहा हूं, बात तो वही होगी कि पानी मिलाओगे तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी भाई, चाहे वो प्रबल हो और चाहे दुर्बल हो। ठीक है, लिख देंगे लाइन, लिखो प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थों, प्रबल नाम जोड़ देंगे बस, प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थों की उच्च सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर अंतरायनिक आकर्षण बल अधिक होते हैं, उच्च सांद्रता पर अंतरायनिक आकर्षण बल अधिक होते हैं, इसलिए लैम्डा एम बोलो भाई, आकर्षण बल ज्यादा है, लैम्डा एम कम होती है, लैम्डा एम कम होती है। ज्यादा डिटेल ऊपर लिख रखी है ना। अब नीचे लिखें पानी मिलाने पर, पानी मिलाने पर सांद्रता घट जाती है, पानी मिलाने पर सांद्रता घट जाती है। अंतरायनिक आकर्षण बल कम हो जाते हैं, अंतरायनिक आकर्षण बल कम हो जाते हैं, कॉमा आयनिक स्पीड, बोलो आयनिक स्पीड बढ़ जाती है, और इस कारण से लैम्डा एम बढ़ जाती है भाई, इस कारण से लैम्डा एम बढ़ जाती है। नीचे लिखें अंडर रूट सी व लैम्डा एम के मध्य, अंडर रूट सी व लैम्डा एम के मध्य, अंडर रूट सी व लैम्डा एम के मध्य निम्न ग्राफ है। लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच ग्राफ खींचा मैंने, है ना भाई। अब ध्यान दे, देखो भाई किस किस के बीच ग्राफ खींच रहा हूं बताओ, सांद्रता के बीच और मोलर चालकता के बीच। ठीक है, अब बताओ पानी मिलाओगे तो सांद्रता क्या होगी भाई, घटेगी। पानी मिलाते जाओ सांद्रता घटेगी तो मैं पीछे की साइड आऊंगा, और लैम्डा एम क्या होगी, पानी मिलाने पर लैम्डा एम बढ़ती है भाई, कप्पा घटती है बस। तो पानी मिलाते जाओ मैं पीछे की तरफ आता जाऊंगा, और लैम्डा एम तो मैं ऐसे बढ़ूंगा भाई, किधर की साइड, ऐसे, सही है। ठीक है, ऊपर की साइड बढ़ते जाओ ऐसे। ग्राफ से क्या पता चला भाई, पानी मिलाने पर लैम्डा एम का मान बढ़ता जाएगा। क्यों, आयनन की मात्रा बढ़ जाती है भाई, आयनन की मात्रा बढ़ जाती। सपोज आपने
आपने 10 मोल लिए, कितने लिए? 10 मोल। आपने पानी मिलाया, मान लो 2 मोल टूट गए, और इसके कारण लैम्डा IMI 4, आपने थोड़ा सा पानी और मिला दिया, 6 मोल टूट गए। अब बताओ आयन बढ़ गए कि नहीं? आयन बढ़ गए। पहले 2 मोल के कारण आयन आ रहे थे, अब 6 मोल के कारण आयन आएंगे। लैम्डा एम क्या होगी बताओ? आयन बढ़ गए तो बढ़ जाएगी, मान लो 6 होगी। आपने थोड़ा सा पानी और मिला दिया, मान लो 7 मोल टूट गए, लैम्डा एम आ गई मान लो 13। आपने और पानी मिलाया, मान लो 9 मोल टूट गए, 9 मोल टूट गए, लैम्डा एम बराबर आई 15। आपने और पानी मिलाया, 10 मोल टूटे, लैम्डा एम आई 17। और पानी मिलाया, अब बस जितना टूटना था उतना टूट लिया भाई, सही है कि नहीं? अब कहां से टूटेगा? जितना था उतना टूट गया। लैम्डा एम कितनी आई बताओ? अब और पानी मिलाने पर लैम्डा एम बढ़ेगी क्या? अब नहीं बढ़ेगी। तो ये आ गया इसका सीमांत मान। क्या आ गया बताओ? सीमांत मान का मतलब है लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और इस समय जो वैद्युत अपघटय पदार्थ है उसका क्या हो गया बताओ? 100% आयनन हो गया ना। और जिस तनुता पर 100% आयनन हो जाए उसे बोला जाता है भाई अनंत तनुता। क्या बोला जाता है उसको? अनंत तनुता का मतलब है वैद्युत अपघटय पदार्थ का जिस तनुता पर 100% आयनन हो जाए। अरे यार 100% आयनाइजेशन हो गया कि नहीं? 100% आयनन हो गया। और जिस तनुता पर 100% आयनन हो जाए उसको क्या बोलोगे आप? और इस लैम्डा एम को क्या बोलोगे? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। सही है कि नहीं? 10 के 10 टूट गए। पता है कब? जब मैंने इसमें पानी मिलाया, कितना? 1 टैंकर पानी मिला दिया, 1 टैंकर, 10 का 10 मोल टूट गया। सही है कि नहीं? क्या बोलोगे आप इसे? 1 टैंकर पानी का मिला दिया, अनंत तनुता। सही है? पूरा टूट गया 100%। लैम्डा एम कितनी आई? 17 मैक्सिमम है। इसको आप बोलोगे क्या? अनंत तनुता पर मोलर चालकता रहे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको बोलोगे क्या? सी सांद्रता पर मोलर चालकता। इसको क्या बोलोगे? सी सांद्रता पर मोलर चालकता। इसको सी सांद्रता पर मोलर चालकता। और इसको 0 सांद्रता पर मोलर चालकता। किस पर? पानी मिलाने पर सांद्रता 0 हो सकती है क्या? हो जाएगी भाई। पता है कैसे हो जाएगी? जैसे मान लो 1 गिलास मेरे पास पानी का है और उसमें 1 चम्मच में 2 चम्मच घोल दूं चीनी की। सही है? और फिर आपको पिलाया, आपसे पूछा इसमें चीनी घुल रही है कि नहीं? घुल रही है भाई। थोड़ा सा पानी और मिला दिया, अभी भी घुल रही है। और मान लो उसी चीनी 2 चम्मच घुल रही है और उसी को मैंने मिला दिया पूरे टैंकर में। किस मिला दिया? पूरे टैंकर। और फिर उसमें 1 गिलास भर के लाऊं कि देख भाई शरबत बनाइए, मीठी हुई कि नहीं? अरे चीनी था ही नहीं इसमें, बिल्कुल ही नहीं है। बोलो पता चलेगा क्या 2 चम्मच का पूरे टैंकर में? तो आप क्या कहोगे? चीनी बराबर 0। चीनी घुल नहीं रही तो सांद्रता 0 हो गई कि नहीं भाई? तो अनंत तनुता पर अनंत तनुता बोल दो या 0 सांद्रता बोल दो। अनंत तनुता बोल दें या 0 सांद्रता बोल दें। तो बताओ ये जो लैम्डा आई है 17 किस पर आई है? 0 सांद्रता पर आई है या अनंत तनुता पर आई है? बोलो सही नहीं? जब आपने पानी का टैंकर मिला दिया इसमें 100% आयनन हो गया। तो यहां इस जगह पर आकर के 4-5 चीजें आई हैं। पहली चीज क्या आई भाई? दोबारा तसल्ली सुने। इस जगह पर कुछ चीजें हैं ध्यान देने वाली, वो सुने। अनंत तनुता का मतलब होता है वह तनुता जिस पर वैद्युत अपघटय पदार्थ का 100% आयनन हो जाए। अनंत तनुता की बात समझ आ गई? और इसको 0 सांद्रता भी बोला जाएगा। ये क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता है या 0 सांद्रता पर मोलर चालकता है। बोलो सही है कि नहीं? ये लैम्डा एम 17 क्या है?
अनंत तनुता पर मोलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। और इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में इस पॉइंट पर है ये, बोलो सही है कि नहीं, ये रही लैम्डा एम इनफाइनाइट, सही है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये अनंत तनुता पर। और यहाँ इनफाइनाइट नहीं लिख कर जीरो भी लिख देता मैं, क्या लिख सकता था, तब भी बात हुई थी। जीरो का मतलब जीरो सांद्रता पर। आगे बात सुन भाई, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ सकती, इससे ज्यादा लिमिट है, शून्य सांद्रता हो गई भाई, यहां कर मिल गया बस, जीरो हो गई सांद्रता। तो जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता है भाई ये। तो ग्राफ से क्या पता चला भाई, पानी मिलाने पर सांद्रता घटती जाएगी, लैम्डा एम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक सीमांत मान को प्राप्त कर लेगा जिसे लैम्डा एम इन्फिनाइट बोला जाएगा। अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोला जाएगा इसको। अब ये इधर वाले मिटा करके मैं इसको क्या लिख दूं भाई, क्या बोलेंगे आप, इसे बोलो अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलेंगे, या बोलो शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता बोलेंगे, बोलो सही है कि नहीं। ये हो गई आपके पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, सीमांत मान को प्राप्त कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आगे बात समझो, लिखवा दूं दोबारा, बार नहीं सुन भाई। वह तनुता जिस पर 100% आयोनाइजेशन हो जाए, अनंत तनुता, 100% टूट जाए, अनंत तनुता या जीरो सांद्रता। इस पर जो मोलर चालकता आएगी उसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता भाई। तो नीचे लिखें, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि तुम भी बड़े वो हो मूर्ख, जगह छोड़ दो, 7 लाइन लिया, नीचे लिखो, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि पानी मिलाने पर लैम्डा एम का मान क्या होता भाई, बढ़ता है, लैम्डा एम का मान बढ़ता है, और अनंत तनुता पर एक सीमांत मान को प्राप्त कर लेता है, अनंत तनुता पर एक सीमांत मान को प्राप्त कर लेता है जिसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहा जाता है, जिसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहा जाता है। सीमांत मान को प्राप्त कर लेगा जिसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहा जाता है। लैम्डा इनफिनाइट की परिभाषा लिखवा दी रहे, सही है ना, एक सीमांत मान को प्राप्त कर लेगा, सही है ना। और नीचे लिखें, वह तनुता जिस पर वैद्युत अपघटन पदार्थ का क्या हो जाए भाई, 100% आयनन हो जाए, वैद्युत अपघटन पदार्थ का 100% आयनन हो जाए, क्या कहलाएगा बताओ, अनंत तनुता कहलाती है। वह तनुता जिस पर वैद्युत अपघटन पदार्थ का 100% आयनन हो जाए, अनंत तनुता कहलाती है। ग्राफ बना दो जल्दी, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाना आप जानते हो, सीधी लाइन मिल जाएगी, हाँ, और जहां लाइन मिली उसको लैम्डा इनफिनाइट बोल देना बस, है। अच्छा ये है ना, नहीं यहीं से रहने दो बस ना, लिखना सारा ही है, बोर्ड पे लिखा हो तो
वो अलग बात है, नहीं लिखना चाहते मत लिख, मैंने 2 कैटेगरी बताई। लिखना चाहते लिख देना, मत लिख। ये सिंपल लैम्डा एम इन्फिनाइट लिख दे बस, लैम्डा एम इन्फिनाइट लिख दे, ये मत लिख भाई। ये नाम लेने से, ये नाम लिखने से पता क्या पड़ जाएगा आपको, ये पता चल जाएगा कि ये क्या क्या है भाई। सीमांत, मोलर, चालकता, 3 नाम है। अब मान लो आप इसमें केवल मैंने एक नाम लिखवाया ऊपर तो, और परीक्षा में आ जाए सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, जब क्या करोगे आप, कहोगे सीमांत मोलर चालकता हमने कभी पढ़ी ही नहीं, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता पढ़ी नहीं आपने, तो सिर्फ अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिखवाई थी। फिर मैं वही बात, बोर्ड पे क्यों लिखा मैंने ये, हो गया भाई। दुर्बल वैद्युतोपीठ पदार्थ का कर लेंगे, चलो।